नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए चंद्रमा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो कई एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं और पूछे भी जा रहे हैं। कोशिश ये की जाएगी कि इस वीडियो में इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लिया जाएगा। और जो मित्र हमारे नए हैं, जो पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण g⁻E/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 100 kg होगा। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण g⁻E/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? 100 kg होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन ए, लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। कारण आर, लघु ज्वार भाटा बृहत ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर 9 चंद्र के समय होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा मित्रों, उसका सही आंसर होगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। ये IAS 2000 में पूछा गया है। कथन ए, लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। कारण आर, लघु ज्वार भाटा बृहत ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर 9 चंद्र के समय होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। युति व्युति पद संदर्भित होता है जब इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा हमारा चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा पर होते हैं। युति या व्युति पद संदर्भित होता है जब चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा पर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तो क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, बृहत ज्वार आता है। ये भी IAS 1998 में पूछा गया है। जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तो क्या होता है? बृहत ज्वार आता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा, पृथ्वी तथा सूर्य के समकोण स्थिति में होने पर क्या होता है? लघु ज्वार आता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये भी IAS 1997 में पूछा गया है। चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के समकोण स्थित होने पर क्या होता है? लघु ज्वार आता है। जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तो बृहत ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। यह भी UPPSS 1991 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य ने जब चंद्रमा पर कदम रखा उस समय किसने कहा था एक आदमी के लिए छोटा कदम है परंतु मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था। मनुष्य ने जब चंद्रमा पर कदम रखा था उस समय किसने क्या कहा था? एक आदमी के लिए यह छोटा कदम है परंतु मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, ये कहा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, 1.34 सेकंड में। RS के 2000 एग्जाम में पूछा गया है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? 1.34 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर होगा डी, चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर। डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी से अधिक चमकदार दिखाई देता है, क्यों? अपभू के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चंद्रमा पृथ्वी से अधिक
चमकदार दिखाई देता है उपभू के वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पारसेक जो अंतरिक्ष पिंडों की दूरियां नापने का मात्रक है बराबर किसके होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक पारसेक जो अंतरिक्ष पिंडों की दूरियां नापने का मात्रक है बराबर है 3.26 प्रकाश वर्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कथन ए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, कारण बी पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा बी। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन ए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, कारण बी पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, तो इसका सही आंसर होगा बी 27 सही 1/2 दिन में। तो इसका बी इसका सही आंसर होगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है 27 सही 1/2 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर स्थित होते हैं तब उस स्थित को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, युति के नाम से जाना जाता है। युति। जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर स्थित होते हैं तब उस स्थित को किस नाम से जाना जाता है? युति के स्थित के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा या सूर्य के चतुर्दिक प्रभाव मंडल का निर्माण होता है, किसके कारण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमकणों द्वारा प्रकाश के प्रत्यावर्तन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चंद्रमा या सूर्य के चतुर्दिक प्रभाव मंडल का निर्माण होता है हिमकणों द्वारा प्रकाश के प्रत्यावर्तन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन। चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश दिखाई देगा, ये बीपीएससी 2002 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा डी, काला। चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश दिखाई देगा, काला। डी इसका सही आंसर होगा। चंद्रमा पर सबसे पहले किस देश का झंडा पहुंचा था? तो ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ का झंडा पहुंचा था। चंद्रमा पर सबसे पहले किस देश का झंडा पहुंचा था? सोवियत संघ का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी और चांद के बीच का अंतरिक्ष कहलाता है, इसका आंसर होगा ए, सिसलूनर। पृथ्वी और चांद के बीच का अंतरिक्ष कहलाता है सिसलूनर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन। बेलीज बीट्स है, क्या है? इसका सही आंसर होगा ए, पहला, पूर्ण सूर्य ग्रहण के पूर्व या पश्चात चंद्रमा की घाटियों या गर्तों से होकर पृथ्वी तक आता प्रकाश बेलीज बीट्स कहलाता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बेलीज बीट्स क्या है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के पूर्व या पश्चात चंद्रमा की घाटियों या गर्तों से होकर पृथ्वी तक आता प्रकाश बेलीज बीट्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण होता है, ये भी यूपीपीसीएस 1990 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन। खगास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा पृथ्वी के अनुप्रस्थ प्रक्षेत्र की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। खगास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ प्रक्षेत्र की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है, किस समय देखा जा सकता है? तो ये देखा जाता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्य ग्रहण होता है,
सूर्य ग्रहण होता है कब, किस दिन होता है? अमावस्या को होता है। ये भी RS 1999 में पूछा गया है। सूर्य ग्रहण होता है कब? अमावस्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किसके कारण होता है? ये भी UPPCS के मेंस में 2003 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा सी, अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्रमा के तल पर विस्फोट होता है। विस्फोट स्थल से कुछ दूर खड़ा एक अंतरिक्ष यात्री क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विस्फोट के कारण उत्पन्न प्रकाश तो देखेगा लेकिन ध्वनि को नहीं सुनेगा। ये भी NDA 2005 में पूछा गया है। तो 25 का जो सही आंसर होगा बी। विस्फोट के कारण उत्पन्न प्रकाश तो देखेगा लेकिन ध्वनि को नहीं सुनेगा। चंद्रमा के तल पर विस्फोट होता है तो विस्फोट स्थल से कुछ दूर खड़ा एक अंतरिक्ष यात्री विस्फोट के कारण उत्पन्न प्रकाश को देखेगा लेकिन ध्वनि को नहीं सुनेगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। CDS में पूछा गया है, चंद्र सतह पर निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक घटना अवलोकित नहीं होती है? तो तारों का टिमटिमाना जो है चंद्र सतह पर निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक घटना अवलोकित नहीं होती है? तारों का टिमटिमाना। आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्या है? चांद का प्रयोग संचार उपग्रह के रूप में क्यों नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त तीनों यानी आंसर नंबर डी होगा। क्यों? इसके लिए पृथ्वी और चांद के बीच दूरी उपयुक्त नहीं है। चांद द्वारा परिक्रमण काल 24 घंटे नहीं है। चांद पृथ्वी के भूमध्यवर्ती तल में नहीं घूमता है। तो तीनों आंसर इसके सही हैं। उपयुक्त तीनों कारण के कारण जो है चांद का प्रयोग संचार उपग्रह के रूप में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा पेंडुलम का आवृत काल क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, उतना ही रहता है, शून्य होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बी, बढ़ जाता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा पेंडुलम का आवृत काल क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून परिघटना होती है उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। आंसर नंबर डी इसका सही होगा। ब्लू मून परिघटना होती है उपयुक्त में से किसी से भी नहीं होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हों, जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माह में 4 पूर्णिमाएं हों, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हों। उपयुक्त में से किसी भी नहीं। तो डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से चंद्रमा तथा सूर्य दोनों द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में आकर्षित करने के परिणाम स्वरूप कौन सा एक ज्वार उत्पन्न होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा सी, उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से चंद्रमा तथा सूर्य दोनों द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में आकर्षित करने के परिणाम स्वरूप कौन सा एक ज्वार उत्पन्न होता है? तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। लास्ट क्वेश्चन हम मित्रों देख लेते हैं। कथन: चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण: चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। निम्नलिखित कूटों में से सही का उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा डी। कथन गलत है परंतु कारण सही है। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण: चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। कथन गलत है परंतु कारण सही है। मित्रों, हमने आपका बिना समय गवाए हुए सारे क्वेश्चनों को बहुत स्पीड में करा दिया है। इसी प्रकार इन सारे क्वेश्चनों को एक बार रिवीजन भी करा देंगे। तो मित्रों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में स्टडी ग्रुप बने हैं इसमें इन वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, जिससे जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपके साथ के हैं उनको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। और जो लोग नए हैं वो कमेंट ज़रूर करेंगे। अगर कमेंट करते हैं तो और वीडियो बनाने के लिए एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बार फिर से रिवीजन का। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण G⁻E/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? 100 kg होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन:
ए लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। कारण आर लघु ज्वार भाटा बृहत ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नवचंद्र के समय होता है। इसका सही आंसर सी होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। युति वियुति पद संदर्भित होता है जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा पर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तो क्या होता है? बृहत ज्वार आता है। नेक्स्ट है चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के समकोण स्थिति में होने पर क्या होता है? लघु ज्वार आता है। डी सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या है? सूर्य तथा चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, मनुष्य ने जब चंद्रमा पर कदम रखा था उस समय किसने कहा था एक आदमी के लिए छोटा कदम है परंतु मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है? नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय पहुंचता है? तो 1.34 सेकंड में। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। चंद्रमा पृथ्वी से अधिक चमकदार दिखाई देता है उपभू। इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक पार्सेक जो अंतरिक्ष पिंडों की दूरियां नापने का मात्रक है बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्रमा कथन ए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। कारण बी पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है 27.1/2 दिन में। जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर स्थित होते हैं तब उस स्थित को किस नाम से जाना जाता है? तो युति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा या सूर्य के चतुर्दिक प्रभाव मंडल का निर्माण होता है हिम कणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन से। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, चंद्रमा से एक व्यक्ति का आकाश दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। डी इज द राइट आंसर। अगला है चंद्रमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पर सबसे पहले किस देश का झंडा पहुंचा था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सोवियत संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और चांद के बीच का अंतरिक्ष कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए सिस लूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वेलीज बीट्स है, क्या है ये? नंबर ए पूर्ण सूर्य ग्रहण के पूर्व या पश्चात चंद्रमा की घाटियों या गर्तों से होकर पृथ्वी तक आता प्रकाश। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण होता है, ऑप्शन नंबर ए, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। ये भी यूपी पीसीएस 1990 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? खगास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पृथ्वी के अनुपस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण होता है किस दिन? अमावस्या के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक कारण होता है? तो अल्ट्रावायलेट प्रकाश कारण। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के तल पर विस्फोट होता है। विस्फोट स्थल से कुछ दूर खड़ा एक अंतरिक्ष यात्री क्या होगा? बी विस्फोटक कारण उत्पन्न प्रकाश तो दिखेगा लेकिन ध्वनि को नहीं सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला, चंद्र सतह पर निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी एक घटना अवलोकित नहीं होती है? तारों का टिमटिमाना। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चांद का प्रयोग संचार उपग्रहों के रूप में क्यों नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि इसके लिए पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी उपयुक्त नहीं है। चांद द्वारा परिक्रमण काल 24 घंटे नहीं है। चांद पृथ्वी की भूमवर्ती तल में नहीं घूमता है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू मून परिघटना होती है
उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंद्रमा तथा सूर्य दोनों द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में आकर्षित करना के परिणाम स्वरूप कौन सा एक ज्वार उत्पन्न होता है? तो उच्च ज्वार। सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो मित्रों ये 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट चंद्रमा से रिलेटेड क्वेश्चन थे। कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे तो इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।